श्रावण मास की शुरुआत के पहले सोमवार को सतना जिले के बिरसिंहपुर स्थित गेवीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। शिवलिंग पर जलाभिषेक और पुष्प अर्पण के लिए भक्तों में होड़ लगी रही। बता दें कि गेवीनाथ धाम पर लाखों लाख भर श्रद्धालुओं की आस्था है। भोलेनाथ यहाँ शिवलिंग के रूप में चूल्हे से निकले थे और 16वीं शताब्दी में औरंगजेब ने शिवलिंग पर कई वार किए थे, तो भोलेनाथ ने उस बूत परस्त को न केवल सबक सिखाया बल्कि घुटने टेकने पर भी मजबूर कर दिया था। यहाँ प्रत्येक सोमवार गेवीनाथ के अभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की अटूट भीड़ उमड़ती है, मगर महाशिवरात्रि और श्रावण मास का मेला देखते ही बनता है। उत्तराखंड के चारों धाम की यात्रा के बाद गंगोत्री के जल को गेवीनाथ शिवलिंग पर चढ़ाने का विशेष महत्व है। किंवदंती के अनुसार कभी यहाँ देवपुर नगरी हुआ करती थी। यहाँ के राजा थे वीर सिंह। राजा वीर सिंह उज्जैन महाकाल के अनन्य भक्त थे। राजा रोजाना यहाँ से उज्जैन जाकर महाकाल के दर्शन करते थे। बाद में राजा वृद्ध हो गए तो वे उज्जैन जाने में असमर्थ रहने लगे। इस पर उन्होंने महाकाल से बिरसिंहपुर आने के लिए कहा। महाकाल उनकी भक्ति से इतने अभिभूत हुए कि वो बिरसिंहपुर में गेवीनाथ के घर शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए। गेवीनाथ धाम आज अटूट श्रद्धा का केंद्र है। लोग बड़ी संख्या में यहाँ मनौती लेकर आते हैं। मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालु शिव और पार्वती का गठबंधन करते हैं और एक छोर से दूसरे छोर तक विशाल तालाब के ऊपर से शंकर पार्वती का गठबंधन किया जाता है। सावन में यहाँ भक्तों का रेला उमड़ पड़ता है। जल और बेलपत्र चढ़ाने के लिए होड़ मच जाती है। सावन में लाखों की तादाद पर यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं और सावन का महत्व भी बहुत है, क्योंकि यहाँ सावन में शिव उपासना की जाती है, शिव भक्ति की जाती है और देश के कई क्षेत्रों से, कई प्रदेशों से यहाँ लोग बाग लाखों की तादाद में पहुँचते हैं। यहाँ लोग बाग गठ जुड़ाव कराते हैं। अगर पहले तो मन्नत मांगते हैं, जब मन्नत पूरी होती है तो शिव मंदिर से लेकर पार्वती जी मंदिर तक गठ जुड़ाव कराते हैं। सतना जिले का सबसे प्राचीन शिवालय है। राजा वीर सिंह की तपस्या से भोलेनाथ यहाँ पर कैवी अहिर के चूल्हे से निकले हुए और चूल्हे से निकलने के बाद जब राजा को जानकारी दी गई तो यहाँ पर फिर इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। उसी समय का मंदिर है। ये आपके पद्म पुराण के पाताल खंड में पूरा वर्णन है। 84 पन्ने का ये। औरंगजेब बादशाह ने 16वीं शताब्दी में टाँकियाँ लगवाया परीक्षा लेने के लिए, जिसमें पहल टाँकी में गंगा की धारा बही, दूसरे में दूध की धारा बही, तीसरे में खून और माबाद ये सब निकलना शुरू किया। चौथी टाँकी में भिक्षु कटैया बर्रैया इत्यादि निकलना शुरू किया। राजा नहीं माना, अपने सामने पुनः 5वीं टाँकी लगवाया, जिसमें से भमन निकली बड़ी वाली मट और सारी सेना को काटना शुरू किया। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर चकरा नाला, वहाँ तक पूरी सेना भाग पाई। बाकी मक्खियाँ वहीं पर सारी सेना और राजा को काटना शुरू किया। तभी जो है औरंगजेब बादशाह ने क्षमा मांगा और कहा अब मैं हिंदू मूर्तियों की परीक्षा नहीं लूँगा, मुझे क्षमा कर दो। आलोक गर्ग की रिपोर्ट।